दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन ट्रस्ट कोलकाता ट्रस्ट में बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे कि पहले भी हमने वीडियो छोड़ी हुई है, फिर कुछ ऐसे समस्याएं आ गई हैं लोगों में कि बोल रहे हैं कि फिर से बना के दीजिए। इसीलिए हम फिर से क्रॉनिक साइनसाइटिस और डिविएटेड नेजल सिप्टम पर पूरा हिंदी स्क्रिप्ट हम फिर से बना रहे हैं। यह अवेयरनेस और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए तैयार की जा रही है। मुख्य समस्या साइनस म्यूकस जमा होना, बार बार इन्फेक्शन होना, डीएनएस नाक की हड्डी टेढ़ी, एक तरफ ज़्यादा ब्लॉकेज होना, सिर दर्द, नाक बंद, पोस्ट नजल ड्रिप। ध्यान रखें, डीएनएस एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो होम्योपैथी सिम्टम को कंट्रोल करती है और काफ़ी हद तक ठीक भी करती है। प्रमुख होम्योपैथिक दवाएं जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं रेड लाइन सिग्नल के साथ में। पहली जो दवा है वो है कैलिबाइक्रोमिकल, गाढ़ा चिपचिपा धागे जैसा म्यूकस। याद रखें, गाढ़ा चिपचिपा धागे जैसा म्यूकस। नाक की जड़ में दर्द, पोस्ट नजल ड्रिप क्रॉनिक साइनस का सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी है। कैलिबाइक्रोमिकम क्रॉनिक साइनस की सबसे बड़ी औषधि है। साइलिसिया, बार बार पस का बनना और बदबूदार डिस्चार्ज, ठंड से परेशानी का बढ़ जाना, इसी में तो व्यक्ति रह ही नहीं पाता है। पुराना स्टबन केसेस में साइलिसर देने पर काफ़ी हद तक आराम मिलता है। साइलिसर 200 को आधे लीटर पानी में डालकर 50 बार ठोक दें और फिर उसे सारे दिन में 2 से 3 बार लेते रहें। पल्सिटला, पीला हरा, ठीक डिस्चार्ज, बंद कमरे में खराब ज़्यादा बढ़ जाता है, खुली हवा में बेहतर महसूस करता है, प्यास नहीं लगती, हार्मोनल इमोशनल साइनस। ऐसे में पल्सिटला औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है और बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसे भी 200 की पुलिस में 1 से 2 बूंद आधे लीटर पानी में डालें, 50 से 70 बार उसे ठोक दें। बोतल को नरम चीज़ पे ठोकना मतलब स्ट्रोक देना, और फिर उस पानी को 3 से 4 बार लेते रहें और सोने के पहले जो है ख़त्म कर दें। हिपर सल्फर, ठंडी हवा से तेज दर्द, छूने से सेंसिटिविटी, एक्यूट अटैक में बहुत ही कारगर दवा है हिपर सल्फर। इससे आप 30 की पुलिस में दिन में 3 बार ले सकते हैं, 2 बूंद दिन में 3 बार। कैलकेरिया काप का व्यक्ति मोटा और छुछुला होता है, बार बार साइनस का इन्फेक्शन होता है, सिर पे काफ़ी हद तक पसीना और कमजोरी बनी रहती है, बच्चे वीक पेशेंट्स होते हैं। ऐसे में कैलकेरिया काप औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसे भी आप 200 पुलिस में 2 बूंद, अगर बच्चा है तो 2-2 चम्मच करके देते रहें, आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार। अगर बड़े हैं तो 2 बूंद आधे लीटर पानी में डालें और उसे 50 से 70 बार स्ट्रोक करें और फिर उस पानी को लेते रहें दिन में 3 से 4 बार। सैंग्विनेरिया, दाहिनी तरफ का नेजल साइनस, अगर दाहिनी तरफ में नेजल साइनस है, आँख और गाल तक दर्द जो है जाता है, डीएनएस में एक तरफ हेडेक होता है, तो सैंग्विनेरिया औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। राइट साइडेड रेमेडी है ये।
लेमना माइनर, नेजल पॉलिप्स और ब्लॉकेज में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। बदबू आते हैं, नाक जो है बंद रहता है। ऑब्स्ट्रक्टिव साइनस केसेस में बहुत ही बेहतरीन दवा है लेमना माइनर। कुछ डीप एक्टिंग मेडिसिन के बारे में आइए हम बात करते हैं, जैसे कि सुराइनम, बहुत गंदी बदबूदार डिस्चार्ज, बहुत ज़्यादा ठंड लगना। नॉन रिस्पॉन्सिव केसेस में दवाई खाते हैं लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसे में सुराइनम औषधि आप 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार लेते रहें। प्रोसेस वही रखें। अगर आप बड़े हैं तो 200 की पोटेंसी को 2 बूंद या 1 बूंद आधे लीटर पानी में डालें, 70 बार स्ट्रोक करें। स्ट्रोक करने के बाद में पानी को आप घोंट घोंट करके दिन में 2 से 3 बार लेते रहें। याद रखें, इसके बाद में जो भी दवाई लेंगे आधे घंटे के बाद में लेनी है। ट्यूबरकुलिनम, बार बार इन्फेक्शन का होना, एलर्जी टेंडेंसी, लो इम्यूनिटी साइनस। इम्यूनिटी अगर कमज़ोर होता है और बार बार जो है लौट के आती रहती है तो ट्यूबरकुलिनम औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। आगे हम चलते हैं। एक बहुत बड़ी दवा है मेडोरिनम। मेडोरिनम औषधि रात में ज़्यादा नेजल ब्लॉकेज, क्रॉनिक कैटरेक्ट कंडीशन में बहुत ही उपयोगी दवा है मेडोरिनम। इसे भी आप 200 की पोटेंसी में ले सकते हैं। वही प्रोसेस वही रखें, 2 बूंद आधे लीटर पानी में डालकर इसे दिन में 3 से 4 बार लेते रहें। लेकिन ठोकना ना भूलें, स्ट्रोक देना ना भूलें। आइए हम सार्कोट्स की तरफ में बढ़ते हैं। सार्कोट्स में दवा है एड्रेनालिन, नेजल कंजेशन कंट्रोल करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। थायरोडिनम को भी आप ऐसे ले सकते हैं 30 या 200 की पोटेंसी में। पिट्यूटरीनम नेजल म्यूकोसा रेगुलेशन को ठीक करती है, साइनस ड्रेनेज सपोर्ट कर देती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, डीएनएस सीवियर हो तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन होम्योपैथी दवा काफ़ी हद तक ठीक कर सकती है। ये जरूरी नहीं है। लोग 5-5 बार ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी आज तक भोग रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं उनका वीडियो आप रिकॉर्ड करके आपको दे सकता हूँ। होम्योपैथी इन्फेक्शन कम करती है और ठीक करती है काफ़ी हद तक, बशर्ते कि आपको दवा 6 से 8 महीने कम से कम लेनी होगी, नहीं तो 1 से 2 साल तक लेनी पड़ सकती है। डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में हमेशा बने रहें। ब्लॉकेज कम करती है, रिकरेंस को रोकती है, बार बार आने वाले समस्याओं को रोकती है। साथ में स्टीम इनहेलेशन लेते रहें। सेम सेलाइन नेजल रिंस, ठंडी चीज़ों से परहेज करें। दोस्तों, अगर आप सही में होम्योपैथी में इंटरेस्टेड लेते हैं तो आप वीडियो को बार बार सुनें, अच्छी तरह सुनें और इसे अन्य लोगों को भी साझा करने की कोशिश करें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।